क्लास 10th वालों के लिए ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन राइटिंग आपके पेपर में 5 अंक के लिए निर्धारित है, जो डेफिनेटली इस बार आएंगे और इसी क्लास से आएंगे। दूसरी चीज ध्यान देना, कंपोजिशन राइटिंग और शॉर्ट पैराग्राफ में अंतर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। कंपोजिशन राइटिंग और शॉर्ट पैराग्राफ में आप यहाँ पर स्क्रीन पर स्टूडेंट देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 आपके जो 14 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए है, क्लास 10th वालों के लिए कंपोजिशन राइटिंग 5 अंक वाली क्लास, 5 अंक की पूरा फिक्स है इसमें, ठीक है। ठीक है, डेफिनेटली ध्यान देना, इसी से ही आना है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इसी से ही आना है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, कंपोजिशन राइटिंग और शॉर्ट पैराग्राफ में अंतर क्या है। शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब होता है जो शॉर्ट शब्दों में डायरेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक। और कंपोजिशन राइटिंग में ये होता है 80 शब्दों में लिखना पड़ता है, जो उस क्वेश्चन में हिंट्स दिए रहते हैं, टॉपिक से संबंधित हिंट्स दिए रहते हैं, उस हिंट्स को पढ़ के समझ के उस शब्दों को मिलान करके उन शब्दों के माध्यम से अपने तरफ से और बना बना के मतलब वही चीज है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा करके लिखेंगे। जो शॉर्ट पैराग्राफ है, मान लीजिए टॉपिक क्या है, शॉर्ट पैराग्राफ है, उसी का हिंट्स बना के 80 शब्दों में 2 4 5 लाइन ज्यादा करके लिखना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई आपको बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स। सभी तुरंत चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपको जो हर चीज़ क्या है इजी लगे स्टूडेंट, ठीक। हम्म। तो लगे रहिए, सभी नोट्स वगैरह बनाते रहिए, सभी कलम कॉपी लेकर के बैठिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक चीज़ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अंतर बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, अंतर। एक बार मैं अंतर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, अंतर जरूरी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कंपोजिशन राइटिंग क्या है, कंपोजिशन राइटिंग 80 वर्ड्स का है, ये 5 अंक के, कितने, 5 अंक के पूरा फिक्स है, 5 अंक फिक्स है। तो कह रहा है द एनुअल डे ऑर्गेनाइज्ड इन माई स्कूल, के मेरे विद्यालय में एक क्या है वार्षिक दिवस आयोजन किया गया। अब इसका हिंट्स है, ऐसी शेम आएगा क्वेश्चन में, इसका हिंट्स है क्या, ऑन 20 नवंबर 23 चीफ गेस्ट अराइव्ड, कि 20 नवंबर 2023 को मुख्य अतिथि आए, वेलकम्ड बाई प्रिंसिपल एंड स्टाफ, के प्रिंसिपल स्टाफ के द्वारा उनका क्या सम्मान किया गया। फंक्शन स्टार्टेड, कार्यक्रम शुरू कब हुआ, कल्चरल प्रोग्राम कौन कौन से थे, प्राइज क्या क्या बांटे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट, कि जो मुख्य अतिथिगण आए थे वो क्या क्या भाषण दिए, वोट ऑफ थैंक्स बाय सीनियर टीचर, किस प्रकार, जो सीनियर का मतलब होता है जो ऊपरी क्लास के टीचरों ने किस प्रकार उनको धन्यवाद आदि दिया है। तो इन शब्दों से, इन शब्दों की सहायता लेकर के इसको लिखना होता है। परंतु शॉर्ट पैराग्राफ में क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता, केवल टॉपिक रहता है, टॉपिक को सिर्फ इसी तरह हेडिंग बना के हल करते। इनसे ये शब्द देने का मतलब कि आपको एक प्रकार का हिंट्स दे रहा है कि अरे वह इन शब्द, यदि मैं भूल रहा हूं तो इन शब्दों की मदद ले लेकर के मैं बना दूं ग्रामर के माध्यम से, इतना ही अंतर, इससे अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये पहला टॉपिक आपको समझा दिया, इस बारे में चलो अब करते हैं। तो क्या है, मेरे विद्यालय में इन शब्दों की सहायता लेकर के, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो द एनुअल डे इस तरह का सब बीच में लिखेंगे, अब सेंटर में लिखेंगे हेडिंग ब्लैक से, बाकी सब किससे लिखेंगे, ब्लू से, जैसे आप देख रहे हैं ना, सेम ऐसे ही ब्लैक सर ये ब्लू दिख रहा है तो ब्लू से ही करना है, ठीक है, डिट्टो यहाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर द एनुअल डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन माई स्कूल, द एनुअल डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन माई स्कूल ऑन 20 नवंबर 2023, ये कहाँ से लिया, यहीं से लिया, ठीक है। तो 20 नवंबर 2023 को मेरे विद्यालय में वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया। द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर पी के दास चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 6 PM, इसमें ध्यान देना चीफ गेस्ट अराइव्ड वगैरह। तो कह रहा है कि जो डिप्यूटी डायरेक्टर है शिक्षा विभाग के, जो, ठीक है, जो डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर पी के दास जी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर नाम लिखो ना लिखो तो भी चल जाएगा, नाम लिखने से थोड़ा प्रभावी बनता है। चीफ गेस्ट अराइव्ड 6 बजे आए, कितने बजे, शाम, क्योंकि कार्यक्रम शाम को हो रहा था विद्यालय में। ही वॉज वेलकम्ड बाई द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, कि इनका जो आगमन या इनका जो स्वागत किनके द्वारा किया, विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, बाय प्रेजेंटिंग, ये क्या है, वकेट के माध्यम से दे करके। आगे है द फंक्शन स्टार्टेड विद द लाइटिंग ऑफ लैम्प, और कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था दीप जला करके, लाइटिंग ऑफ लैम्प माने दीप प्रज्वलित करके, फॉलोड बाय सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना के जरिए। ए शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट, छात्रों के द्वारा छोटी मोटी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया था। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर या मिसेस दास, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मिसेस मतलब वही मिस्टर, मिस्टर दास,
कि जो मिस्टर दास कौन है, चीफ गेस्ट अतिथि के द्वारा क्या पुरस्कार दिया गया किनको, जो समान समारोह में भाग लिए थे बच्चे कार्यक्रम। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड द स्पीच, कि मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। इम्फेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज, कि छात्रों को इम्फेजिंग मतलब जोर देती है किस पर, जो हमारे नैतिक मूल्यों के महत्व को जोर देते हुए उन्होंने किया। एंड गुड कंडक्ट, और अच्छे आचरण के लिए बच्चों को बताया कि हमारे जीवन में संस्कार, शिक्षा, आचरण कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। द इवेंट एंडेड विथ ये वोट ऑफ थैंक्स वाई द सीनियर टीचर, और ये कार्यक्रम समाप्त हुआ जो टीचर, जो सीनियर वर्ग के टीचर, उनका आदर सत्कार करके, वाई थैंक्स ऑफ सीनियर टीचर मिस्टर ए के पाठक, जो ए के पाठक जी के द्वारा कार्यक्रम समाप्त किया गया। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पर, और चाइल्ड लेबर पर आ गया है। तो नीना को दी दीवाने का मिली बच्चे को, तो इसको देखिए सभी स्टूडेंट्स, चाइल्ड लेबर। तो अगला क्या है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, बाल श्रम। क्या होता है, बाल श्रम। अब ये बाल श्रम क्या है, बाल श्रम का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से क्या कराते हैं, काम कराते हैं ना। जो 18 साल से नीचे, 15, 16, 14, 16, 17 के बच्चों से क्या काम कराते हैं, जो कानूनी रूप से इलीगल है। ठीक है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज है। हिंट्स क्या क्या दिया है, चिल्ड्रन डिप्राइव्ड देयर चाइल्डहुड। यहाँ पर डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, कि बच्चे जो अपने बाल्यावस्था से वंचित रहते हैं। वर्किंग इंडस्ट्रीज, जो क्या है, जो इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग क्षेत्र में फैक्ट्री आदि में काम कर रहे हैं, जैसे बीड़ी बनाना, प्लास्टिक, गैस वेंजल, प्लास्टिक की चूड़ी वूड़ी बनाना, क्रैकर्स, पटाखे आदि, ये सब आपको लिखना है। कर हजार्डस टू हेल्थ है, नो एजुकेशन, ये सब क्या है, इस स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। नो एजुकेशन, कोई शिक्षा नहीं है उनके पास। रॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, जो घंटों घंटों तक वहां बैठे रहते, काम कराते हैं। अपील टू स्पीक ऑफ चाइल्ड राइट, और कह रहा है बच्चों के लिए आवाज उठाओ, उनके हक के लिए। तो ये सब चीजों को आपको लिखना है। ये रियल फैक्ट स्टूडेंट आप अपने तरफ से बना बना के लिख सकते हैं। हेडिंग तो एक मात्र आपका, हिंट्स तो एक मात्र आपको सहारा देना है, बाकी अपने तरफ से सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो वाल श्रम तो ठीक है, ब्लैक से बाकी ब्लू से। कह रहा चिल्ड्रन हु वर्क एज चाइल्ड लेबर, तो कह रहा बच्चे जो वाल श्रम के रूप में काम करते हैं, आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, भी अपने बाल अवस्था से, अपने बचपन से क्या वंचित रहते हैं। वही जो बचपना में क्या होता है, पढ़ना लिखना, तो उनको उन चीजों को ना करके उनको काम करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। मजबूर क्या है, मजबूर है वो लोग, चाहे वो गरीबी हो कुछ भी हो। दे वर्क इन बीड़ी, बीड़ी बनाने में, प्लास्टिक में, गैस बेंजल्स, ग्लास बेंजल, चूड़ी बनाने में, क्रैकर्स, पटाखे इत्यादियों में। ठीक है, ये सब चीज है। इसके अलावा बहुत सारे काम को, मजदूरी, लेबरी भी हो सकता है। इंडस्ट्रीज अंडर द मोस्ट ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन, और अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। दीज कंडीशंस आर एक्सट्रीमली हजार्डियस टू द, और यही सारी जो दशा है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दीज पैथेटिक वर्किंग कंडीशन also take a toll on their education and general welfare। स्टूडेंट, पैथेटिक का मतलब होता है करुणादायक। तो कह रहे ये करुणादायक जो भी ये काम करते हैं ये लोग, ठीक है, अमानवीय काम कराते हैं, ये सब क्या है, ये इनकी शिक्षा, उनकी शिक्षा को क्या करना, उनकी शिक्षा और सामान्य जल कल्याण पर क्या है, इनके लिए हावी है, मतलब हानिकारक है। सम ऑफ दीज चिल्ड्रन आर मेड टू स्लॉग एवन एट द रॉन्ग। ठीक है, और कह रहे कुछ बच्चों को, उनको विवश किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है काम करने में। ठीक है, कि किस प्रकार, बहुत सारे चीजों को, जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, बहुत सारे चीजों को। तो कह रहा सम ऑफ दीज चिल्ड्रन आर मेड टू स्लॉग एवन एट द रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग। तो कह इन बच्चों को जो काम के आवर्स ऑफ वर्किंग, मैंने काम के दौरान, घंटों घंटों काम के दौरान उनको मजबूर किया जाता है। इट इज आवर सिंसर, इट इज आवर सिंसियर एंड हार्टफेल्ट अपील टू द पब्लिक टू स्पीक ऑफ
फॉर देयर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन। तो कह रहा है कि मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इन बच्चों के लिए कोई आवाज उठाए, कि उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए, अन्यथा इन बच्चों के साथ क्या है, बेकार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनमें जो प्रयोग किया गया स्टूडेंट, इनमें सिंपल सरल भाषा के माध्यम से प्रयोग किया गया है। ठीक है। तीसरा आता है आपका चिल्ड क्या, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो इसमें हिंट्स क्या कब होता है, 5 सितंबर को होता है, मनाया आपने कोई भी तारीख दिखा दो। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑनर टीचर, टीचर को सम्मान किया गया। स्पीच ऑन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर क्या भाषण दिया गया। ऑफर्ड फ्लावर्स बिफोर पिक्चर, और उनके तस्वीर के सामने क्या फूल चढ़ाया, मालार्पण किया। वोट ऑफ थैंक्स, किस प्रकार उनके बारे में बताया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जितना करा रहा हूँ, ये ध्यान देना, इन टोटल 7 टॉपिक लाए, और इन 7 टॉपिक में से आपको 7 में से यही दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आना आपको एक है, परंतु 7 लाया हूं, 7 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है। अगला आता है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस समारोह। ठीक है। तो टीचर्स डे आप लोग हर साल मनाते हैं, स्कूल में मनाते हैं, कोचिंग में मनाते हैं ना, अपना शिक्षण संस्थान में मनाते हैं। तो कह रहे टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इंडिया ऑन द 5 सितंबर एवरी ईयर। तो कह रहा है ये आप अपने विद्यालय में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं, मनाते हैं। दिस ईयर द चीफ गेस्ट ऑफ आवर स्कूल वाज द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो कह रहे इस साल हमारे स्कूल के जो मुख्य अतिथि था, कौन था, चीफ गेस्ट कौन था, यहाँ पर चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि। ये ध्यान देना, ये जो घटना है, जो घटना हो जाता है उसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है, पहले भी बता दिया था, इसमें भी बता रहा हूँ, पास्ट समय में जो हो चुका है उसके लिए। ठीक है। तो कौन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जी था, शिक्षा निर्देशक था। ही हॉइस्टेड द नेशनल फ्लैग, मैंने राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्र ध्वज। हॉइस्टेड का मतलब होता है फहराना, फहराया, क्या होता है, फहराया। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्र झंडा को, जो हमारे तिरंगा को फहराया। देन ही टुक द सल्यूट ऑफ द मार्च पास्ट, तब उन्होंने क्या सल्यूट किया और मार्च वगैरह किया, जो स्कूल में कराते हैं। एक कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम फॉलोड, इन विच वी हैड ए ग्लिम्स ऑफ आवर ग्रेट टीचर्स। कलरफुल का मतलब सभी बच्चे उस दिन अपने तिरंगे वाले पोशाक में थे, किसी की कलाई में, किसी के हाथों में, चेहरों में, सब जो नहीं है अपना अलग अलग जो लगाते हैं। ठीक है। तो कह रहा है ए पैट्रोटिक एंड इंस्पायरिंग स्पीच वाज गिवन बाय द चीफ गेस्ट, और मुख्य अतिथि के द्वारा देशभक्ति और बच्चों को प्रेरणा देने वाली भाषण दिया गया था अतिथि जी के द्वारा। द फंक्शन कंक्लूडेड विद ऑनरिंग आवर स्कूल्स रेवेंडर टीचर्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज। तो कह रहा है ये कार्यक्रम, ठीक है, तो कह रहा है ये कार्यक्रम जो है इसमें शामिल था, ऑनरिंग मैंने सम्मान के लिए, और स्कूल से रिवर्ड टीचर, कि हमारे स्कूल के जो अलग अलग जो टीचर या अलग अलग जो फैकल्टी के जो टीचर उन सभी के लिए विशेषकर ये कार्यक्रम बनाया गया। बहुत ही सुपर वो था, इसमें और बना चढ़ा के आप लिख सकते हैं, बहुत चीज तरीके से लिखा है कि आप इसको और सरल भाषा में स्टूडेंट लिख सकते हैं, आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वेरी वेरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपके नोट्स बन जाएगा, और मैं तो कहता हूँ इसको लिखो, लिख लिख करके कॉपी में प्रैक्टिस करो। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है आपका, ध्यान देना, नीड फॉर एजुकेशन। क्या, नीड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, नीड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। तो कह रहे शिक्षा सभी के लिए आवश्यक, कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा सभी के लिए। तो इसमें हिंट्स ध्यान देना, हिंट्स आपका क्या क्या है इसमें, इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिया भारत, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, एजुकेशन इंपॉर्टेंट, शिक्षा महत्वपूर्ण, हेल्प्स इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल, की मानसिक और आध्यात्मिक ग्रोथ में, बढ़ोतरी में क्या है, शिक्षा का महत्व। इनेबल्स अस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि सही और गलत में क्या डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब अंतर निकालना। रॉन्ग, ओके, नेशन मार्चेस कॉन्फिडेंटली कैन लीड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे शिक्षा। ये हेड हिंट्स ना भी हो तब भी आप बना सना के बहुत बढ़िया लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, नीड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया क्या एक लोकतांत्रिक देश है। इन ए डेमोक्रेसी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं इस लोकतंत्र में शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। द नीड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल इज इम्परेटिव, और
तो कह रहा है कि शिक्षा सभी के लिए एक बहुत ही क्या है, आवश्यक है, इम्परेटिव बने, बहुत ही ज़रूरत है। एजुकेशन हेल्प्स इन आवर मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। शिक्षा हमारे मानसिक और आध्यात्मिक ग्रोथ में क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब ग्रोथ मीन्स क्या होता है, बढ़ोतरी, वृद्धि है। एजुकेशन इनेबल्स अस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। शिक्षा हमको सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, अंतर करना सिखा देती है। इफ आवर प्रेजेंट जनरेशन हैज प्रॉपर काइंड ऑफ एजुकेशन, तो कह रहे इफ आवर प्रेजेंट जनरेशन का, यदि हमारे वर्तमान, जैसे आप लोग हैं जो क्लास अभी, ध्यान देना, जो वर्तमान पीढ़ी है आप लोग, तो कह रहे इफ आवर प्रेजेंट जनरेशन हैज प्रॉपर काइंड ऑफ एजुकेशन, यदि हमारे जनरेशन को, वर्तमान पीढ़ी को सही उचित शिक्षा दिया जाता है, तो आवर नेशन कैन मार्च अहेड कॉन्फिडेंट, तब जाके हमारा देश, हमारा राष्ट्र निरंतर रूप से आगे बढ़ेगा। आवर नेशन विथ इट्स एलाइट पर्सोनेज कैन लीड द वर्ल्ड ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मोनी। यहाँ पर पीस माने शांति, पाथ माने क्या है, रास्ता, तो कह रहे शांति का रास्ता एवं सामंजस्य स्थापित करेगा क्या, हमारे राष्ट्र, कब, सही शिक्षा के माध्यम से। और तभी कहा जाता है, ध्यान देना, कि देश की रीढ़ की हड्डी युवा को माना जाता है, क्या ना, ये कहा जाता है कि जिस तरफ जवानी है उस तरफ जमाना है। तो ये आप पर निर्भर है स्टूडेंट। शिक्षा एक ऐसी चीज है, ध्यान देना, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, और ये रियल फैक्ट है। आप यदि सवाल जवाब ज्यादा पूछेंगे तो आपको, ध्यान देना, गलत कहा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ विरोधी की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शिक्षा के हिसाब से आप चलिए, बेस्ट रहेंगे। ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, वाई इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया कैन बिल्ड ए स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर इट्स पीपल। तो कर यदि हम शिक्षा शिक्षा ग्रहण करके आगे चलेंगे, तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको और सरल भाषा में आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको सरल भाषा में और स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। अगला आता पिकनिक। पिकनिक आप बहुत मनाते हो सभी लोग ना, पिकनिक पे, पिकनिक पर। तो पिकनिक का जो हिंट्स यहाँ पर दे रखा है, पिकनिक क्या है, हिंट्स, ये प्लीजर ट्रिप आउटडोर्स की, ट्रिप मीन्स यात्रा की, एक सुखद यात्रा। आउटडोर्स का मतलब क्या होता है, आप बाहर कहीं गए थे। चॉइस चॉइस ऑफ द प्लेस विथ फ्रेंड्स, कि आपने जगह चुना, दोस्तों के साथ गए, कितने कितने दोस्त, सब लिखना पड़ेगा। डे एंड टाइम, वो दिन समय क्या था, प्रिपरेशन कैसे, तैयारी किया था, जर्नी, यात्रा कैसा रहा, इट्स सराउंडिंग, ठीक, किस तरीके से आपने इर्द गिर्द घूमा, कैसे जगह गए, हाउ यू इंजॉयड, कैसा आपने इसका आनंद किया, बैक होम, और घर का वापस है, मैंने पूरा संपूर्ण तैयारी से लेकर के लौट के घर आने तक की वो सारा चीज लिखना पड़ेगा, सिंपल सरल भाषा में। एग्जामिनर आप लोगों से, ध्यान देना, सिंपल सरल भाषा की उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स। टीचर चाहता है कि बच्चे सरल भाषा में लिखे, सिंपल सिंपल वर्ड में लिखे, रिलेटेड लिखे, 2 लाइन, 1 लाइन कम लिखेंगे लेकिन बढ़िया लिखेंगे, ठीक है। ये जमाना नहीं है कि अब इसी लाइन को उठा के चिपका दिए, अनसीन बजे चिपका दिए, वो सिस्टम नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। अब 2026 आ गया है, अब सिलेबस में काफी चेंज हो चुका है। सिलेबस का मतलब होता है काफी पैटर्न में चेंज हो चुका है। आंसर अब ध्यान देना, ये पिकनिक इज ए प्लीजर ट्रिप आउटडोर, कर एक पिकनिक जो हमेशा बाहर जाने के लिए एक सुखद यात्रा आराम देती है। वी 7 फ्रेंड्स, के हम 7 मित्र, यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रेंड्स कितना, 7 दिखा दिया। तो कह रहा है वी 7 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू पिकनिक, हमने पिकनिक पर जाने के लिए निर्णय किया था। ऑन द लास्ट संडे ऑफ जुलाई, की पिछले, तो ऑन संडे लास्ट जुलाई, कर पिछले जो जुलाई चला गया, उस जुलाई के एक दिन संडे को हमने फिक्स किया। वी चूज द वी चूज द शस्त्रधारा फॉर अवर पिकनिक, और एक जगह है शस्त्रधारा, कि हमने इस जगह पर गए थे। वी वाट सम मैंगोज फॉर द पिकनिक, वी वाट सम मैंगोज फॉर द पिकनिक, और हमने क्या किए कि वहां पर आम खरीदे, ठीक, गर्मी का था जुलाई में। वी रीच्ड देयर एट 11 AM, और हम सुबह सुबह 11 बजे तक हम वहाँ पहुंच गए। वी टुक वाथ इन द शस्त्रधारा विथ प्लेफुल एक्टिविटीज, और हमने यहाँ टुक वाथ का मतलब यहाँ पर हमने नहाया, टुक वाथ, टेक वाथ, यहाँ पर वी वाथ भी लगा सकते हो, कि हमने इस सहस्त्रधारा नदी में जाकर के वहाँ नहाए। प्लेफुल एक्टिविटीज, ठीक, जितने भी हरकत वगैरह होते, खेल इत्यादि हमने किए। बी प्लेस्ड द बास्केट ऑफ मैंगोज इनटू द स्ट्रीम, और हमने क्या किए, पूरा आम की टोकरी ही खरीद लिए, 7 दोस्त थे। इनटू द स्ट्रीम मैंने पानी के बहाव में, धारा में बैठ के खा रहे थे। आफ्टर टेकिंग द बाथ, और नहाने के बाद बी इंजॉयड द टेस्ट ऑफ डिफरेंट मैंगोज, और फिर हमने क्या किए, फिर उसके बाद हम अलग अलग जो आम है उसका क्या स्वाद लिए। वी सैट डाउन एट ए गुड प्लेस, कि हम एक अच्छी जगह पर बैठे हुए थे। एंड स्पेंट आवर टाइम इन सिंगिंग,
और हमने अपने समय को क्या गीत गाने में बिताए एंड टेलिंग स्टोरीज, कहानी इत्यादियों में, गप्पे शप्पे में। देन तब वी पास्ड द डे इन ए जॉली मूड, जॉली मूड का मतलब होता है हंसमुख, मूड का मतलब मनोदशा। देन वी पास्ड द डे इन ए जॉली मूड एंड रिटर्न होम, ठीक है 5। तो उसके बाद हमने शाम को 5 बजे हम क्या है घर आए, क्या है घर आए, अच्छी मनोदशा में, एक अलग ही, एक मतलब ऐसा लगा कि डिफरेंट लगा। तो आप ये जो मैं बता दे रहा हूँ इसी को सुनिए, रिपीट कीजिए और इसी में आपको लिखिए, डेफिनेटली यू विल सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बस इसके बाद एक और है, समाप्ति पर है। अगला आता है क्रिकेट मैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्रिकेट मैच, तो इसमें हिंट से टॉस, विन, टॉस टॉस हुआ, बिन लॉस, कौन जीता हारा, स्कोर कितने बनाए, कौन टीम जीता, एक्साइटिंग कैसा रहा, बैटिंग किसने किया, ओवर डिसाइड्स, कौन कौन सा ओवर, इसमें खेल कूद नहीं है, तो टॉस करना, जीतना, 2 पारी, उसके बाद बीच में क्या है आपका इंटरवल या ब्रेकिंग, उसके बाद कौन जीता, कितने रन बनाए, कौन स्पीकर, कौन कैसा बोल रहे थे, कौन दौड़ रहे थे, बैटिंग, सब कुछ अब लिखना है सिंपल सरल भाषा में। तो एक क्रिकेट मैच का हम ले लेते हैं पहले। तो कुल मिला के ध्यान देना, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी तो नहीं है कि आप बना के लिख के आ जाओगे, ये इंग्लिश है। और इंग्लिश में एक लाइन में बनाने के लिए आपको सही ग्रामर और सही वर्ड मीनिंग का यूज होना जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि शुरू से लग जाइए, शुरू से लगेंगे तो आपको तैयारी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कह आई गॉट ए चांस टू सी ए क्रिकेट मैच प्लेड एट विक्टोरिया ग्राउंड लास्ट मंडे। तो कह रहा मुझे एक मौका मिला क्रिकेट मैच देखने का, कहाँ हो रहा था, विक्टोरिया ग्राउंड में पिछले सोमवार को। ये आपने देखा, और देखी चीज को लिखने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा देयर वर 2 टीम्स, 2 टीम था मिल्खा सिंह क्लब में इन ग्रीन एंड विजय मर्चेंट क्लब इन एलो। तो यहाँ दिखा दिया कि मिल्खा सिंह क्लब में क्या दिखा दिया, ग्रीन दिखा दिया, और विजय मर्चेंट में क्लब में क्या दिखा दिया, एलो। तो ठीक है, तो ये दो है, क्या है दो, एक मिल्खा सिंह क्लब और दूसरा विजय मर्चेंट क्लब। द ग्रीन वॉन्स द टॉस, और ग्रीन जो ये क्या जीता, टॉस को जीता, एंड चूज टू बैट फर्स्ट, और उसने अपनी पहली पारी क्या किया, सोचा कि मतलब बैटिंग वाला पारी पहले लिया। द मैच बिगन एट 9 AM, खेल 9 बजे शुरू हुआ। द स्कीपर अमन सिंह स्टार्टेड टू फेस एवरी फर्स्ट बॉल, और जो स्कीपर था वो हमेशा पहली बॉल को काफी क्या मुश्किल कर रहे थे सामना करना। एंड हिट फॉर ए 6, उसके बाद तुरंत एक छक्का जड़ दिया, छक्का मार दिया। ही कंप्लीटेड ए सेंचुरी, और उसने पूरा 100 पार कर दिया, सेंचुरी कर दिया। द ग्रीन्स स्कोर्ड 198 रन्स वाइल द एलोस कुड गो अप टू 152। तो 198 रन ये लोग बनाए ग्रीन्स, और दूसरा क्या बना है 152 ओनली। तो दिस वे ग्रीन्स वर डिक्लेयर्ड द विनर, इस प्रकार ग्रीन वाले मिल्खा सिंह वाले तो रह गए, ठीक है। इसमें क्या क्या, हाँ ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह वाला टीम जो है जीत गए, बाकी विजय मर्चेंट वाला हार गए। तो इस तरीके से आप इसको अपनी तरफ से भी, या संडे मंडे कोई दिन कोई कार्यक्रम यहाँ पर दो टीम को अलग दिखा सकते हैं, आप स्कूल वाला भी दिखा सकते हैं, कोई अन्य चीज के भी दिखा सकते हैं, सिंपल सरल भाषा में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप 2 चालान और भी लिख सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। और ये अंतिम टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, ये विलेज ऑफ माई ड्रीम, मतलब मेरे सपनों का गाँव। ये विलेज ऑफ माई ड्रीम, इसका मतलब होता है, ध्यान देना, कि मेरे मेरे सपनों का गाँव, मेरे सपनों का गाँव, ठीक है। तो इसमें हिंट्स क्या, ध्यान दें, लोकेशन कहाँ पर है, बेसिक ऑदर्स किस प्रकार की चीज़ें हैं, अम्यूनिटीज़, साफ सफाई, किस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम, या ठीक है मतलब वहाँ पर किस प्रकार एक आदर्श गांव है, या किस प्रकार के वहाँ लोग हैं, संस्कार है, तो उसके बारे में सभ्यता का परिचय देते हुए लिखेंगे सिंपल सरल भाषा में। क्लियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कह रहा एट द डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो कह रहा मानव सभ्यता के शुरुआत से ही गांव पहली रचना थी। जब ध्यान देना, जब दुनिया बना था तो गांव क्या थी, लोगों का पहला सभ्यता, मतलब पहली रचना क्या थी, गांव। गांव से फिर क्या बने, शहर बने, ठीक है।
तो एट द डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के शुरुआत से, डाउन का मतलब शुरुआत से, ब्लेज वॉज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, की मानव की पहली रचना थी। आई हैव ए विजन ऑफ ए ब्लेज माई ड्रीम्स, की मेरे गांव के लिए मेरा अलग ही एक विजन है। ठीक है। इट इज लोकेटेड नियर द रोड ऑफ नेशनल हाईवे, के हाईवे राजमार्ग के निकट मेरे गांव बसा हुआ है। इन दिस विलेज, इस गांव में ऑल बेसिक कम्युनिटीज आर प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो कह रहा वो सभी संपूर्ण सुविधाएं हमारे इस गांव में शामिल है, जैसे भोजन, आश्रय, शेल्टर मीन्स अगर कोई बाढ़ वृद्धि आ गया तो वहाँ शेल्टर रहने के लिए जगह बना हुआ है, शिक्षा, इंटरटेनमेंट, खेलकूद के लिए सब। इट इज़ कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री एरिया, और ये पूरी तरह से प्रदूषण रहित जगह है। प्रदूषण नहीं, स्वच्छता, साफ सफाई है। ऑल अडल्ट मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द विलेज आर एजुकेटेड, ठीक है, एंड कल्चरल रिस्क। हमारी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट प्रभावी होगा ये एग्जामिनर। तो कह रहा है कि सभी वयस्क पुरुष महिलाएं हमारे इस गांव का शिक्षित है और क्या संस्कारवान है। द विलेज ऑफ माई ड्रीम्स कैन स्टैंड एज ए रोल मॉडल फॉर अदर, और हमारा जो गांव है किसी अन्य गांव के लिए, किसी अन्य गांव के लिए एक आदर्श गांव सिद्ध हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके से जो भी जितना किए इसको रिवीजन कीजिए। अब क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन लिख लिख के रिवीजन कीजिए, देखिए कौन कौन से वर्ड्स है। कोई डाउट है मुझे क्या है कमेंट करें, ये मेरा पर्सनल नंबर है स्टूडेंट्स। कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, मुझे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, डेफिनेटली जवाब दूंगा। पढ़ाई के कुछ दिन बचा हुआ, लग जाइए पढ़ाई में, और सारा चीज़ पिछले का जो पढ़ा हुआ वीडियो वो भी देखिए, जो रोज मिल रहा है वो भी आप देखिए। क्लियर? बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो, सभी को क्या है अगले वीडियो के लिए शुभकामनाएं।